आप देख रहे हैं केडी न्यूज। नमस्कार दर्शकों, मैं कपिल देव शुक्ल, दैनिक समाचार पत्र केडी न्यूज का संपादक, और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल केडी न्यूज सुल्तानपुर। अमर शहीद खुदीराम बोस की स्मृति में आजाद समाज सेवा समिति का 29वां वार्षिकोत्सव रविवार को तिकोनिया पार्क में भव्यता के साथ हुआ संपन्न। गरीब और निराश्रित 1000 जरूरतमंदों को कंबल का वितरण किया गया। साथ ही विद्यालय में पढ़ रही 100 छात्राओं को साइकिल वितरण, साथ ही स्वरोजगार हेतु 60 महिलाओं को सिलाई मशीन देकर स्वावलंबी बनाया गया। खबर विस्तार से। अमर शहीद खुदीराम बोस की स्मृति में नगर के स्थानीय तिकोनिया पार्क में आजाद समाज सेवा समिति का 29वां वार्षिकोत्सव रविवार को मनाया गया, जिसमें ठंड से बचने के लिए 1000 गरीब निराश्रित लोगों को कंबल का वितरण किया गया। विद्यालय में पढ़ रही 100 छात्राओं को साइकिल और जीविकोपार्जन हेतु 100 महिलाओं को सिलाई मशीन का वितरण किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अमर शहीद खुदीराम बोस के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। छात्रा उर्वी सिंह द्वारा शहीद खुदीराम बोस के जीवन पर प्रकाश डाला गया। रेमन मैग्से से पुरस्कृत डॉक्टर संदीप पांडे ने कहा कि आजाद समाज सेवा समिति की सेवा कार्यों से मैं लगभग 22 वर्षों से जुड़ा हूं और संस्था के कई कार्यक्रमों में पहले भी आ चुका हूं। उन्होंने कहा कि मणिपुर में 2 समुदायों के बीच पिछले लगभग 1.5 वर्षों से हिंसा चल रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मौन साधे हुए हैं और वहां जाने की अब तक उनको फुर्सत नहीं मिली है, जबकि मणिपुर में 60,000 शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं। उन्हें नित्य प्रयोग में आने वाली वस्तुओं की आवश्यकता है। इसकी पूर्ति के लिए उन्होंने एक मुहिम चला रखी है, जिसमें लोगों से सहयोग की अपेक्षा की है। सामाजिक कार्यक्रम में जाते रहते हैं, सुल्तानपुर से क्या लगातार अभी गतिविधि बनी हुई लगातार आप रहते हैं, क्या देखा आपने? देखिए, 2002 में पहली बार यहाँ संजय सिंह और अनूप संडा जी ने बुलाया था। यही कार्यक्रम था, 3 दिसंबर को था, खुदीराम बोस की जयंती पे रजाई बांटने वाला। तो सुरेंद्र मोहन जी के कहने पे, जो दिवंगत समाजवादी नेता हैं, उनके कहने पे मैं आया था यहाँ, और तब से मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह से यहाँ कार्यक्रम आयोजित होते हैं, जो यहाँ स्वयं सेवा की ही भावना नहीं सिर्फ, बल्कि जो एक राजनीतिक चेतना, मतलब उस समय भी ये कहा जाता था कि लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी, जिसमें संजय सिंह और अनूप संडा थे, वो यहाँ पे विपक्ष की भूमिका निभा रही थी। और एक से एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हुए, जिसमें अशोक सिंघल जब त्रिशूल बांट रहे थे तो मंच लगा के यहाँ गीता बांटी गई और उस कार्यक्रम को सफल बनाया गया और घोषणा की गई कि जहाँ त्रिशूल बटेगा वहाँ गीता बांटी जाएगी। उसके बाद से उत्तर प्रदेश में कोई त्रिशूल नहीं बटा है। तो सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई हो या रचनात्मक काम हो, शंकर गुहा नियोगी प्रसिद्ध मजदूर नेता छत्तीसगढ़ ने कहा है कि राजनीति के 2 पहलू होते हैं, संघर्ष और निर्माण। तो वो दोनों मैंने यहाँ पे देखे और इसी वजह से मैं यहाँ आता हूँ। कल यहाँ मोहित अहमद साहब के कॉलेज में भी सालाना कार्यक्रम था, तो ये जगह बहुत अनोखी है इस मायने। कार्यक्रम का संचालन कर रहे संस्था के संस्थापक व राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने संस्था के सेवा भाव को लगातार 30 वर्षों से जारी रखने के लिए संस्था के समस्त पदाधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित किया। संस्था अध्यक्ष अशोक सिंह ने कार्यक्रम में सहयोग करने वाले सभी संभ्रांत लोगों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम को वरिष्ठ समाजसेवी करतार केशव यादव, वरिष्ठ साहित्यकार कमल नयन पांडे, केनाई के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर राधेश्याम सिंह, सपा नेता पप्पू रिजवान, शकील अहमद, शशि प्रकाश सिंह, डॉक्टर सुधाकर सिंह, रुद्र प्रताप सिंह मदन, डॉक्टर आशीष द्विवेदी आदि ने भी संबोधित किया। आज खुदीराम बोस की स्मृति में आज ये जो आयोजन आजाद समाज सेवा समिति द्वारा किया जा रहा है, ये किस तरह का आयोजन है और इसमें क्या क्या चीजें होनी है? ये आजाद समाज सेवा समिति का गठन सन 1994 में हुआ। तब से लेकर आज तक अमर शहीद खुदीराम बोस की जयंती के अवसर पर 3 दिसंबर को ये कार्यक्रम आयोजित होता रहा है। कतिपय कारणों से इस बार 4-5 दिन हम लोग विलम्ब से हैं। तो आज खुदीराम बोस जी की स्मृति में आजाद समाज सेवा समिति का 29वां वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें 1000
गरीबों निराश्रितों को कंबल, 100 पढ़ने वाली बच्चियां जो स्कूल जाती हैं पढ़ती हैं उनको जाने आने में सुविधा होती है, 100 बच्चियों को साइकिल और 60 महिलाओं को जीविकोपार्जन के लिए कि अपना सिलाई सीखी हो तो 100-200 रुपये कमा सकें, 60 महिलाओं को सिलाई मशीन, इसका आज वितरण किया जाना है। इस कार्यक्रम के क्या कहते हैं, ये राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह जी, ये आज़ाद समाज सेवा समिति का गठन आज के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी द्वारा 1994 में जब वो इंजीनियरिंग करके आए तो उन्होंने आज़ाद समाज सेवा समिति का गठन करके हम लोगों के साथ अपने सभी साथियों को लेकर उन्होंने सेवा का कार्य चालू किया। और वो संस्था उस समय एक बार जब शुरुआती दिनों में 40 कंबल बांटने में हम लोगों को 40 कर्म होते थे, आज आप देख रहे हैं 1000 लोगों को कंबल, 100 महिलाओं 100 बच्चियों को साइकिल, 60 महिलाओं को सिलाई मशीन का वितरण किया जा रहा है। और आपको एक बात अवश्य बताना चाहता हूँ, ये हम सरकार से कभी भी 2 रुपये का अनुदान या सब्सिडी लेकर ये कोई कार्यक्रम नहीं करते, ये जनता के सहयोग से कार्यक्रम किया जाता है। कोई 100 रुपये भी इसमें सहयोग करता है तो कोई 1000 भी करता है, कोई 50,000 भी किया है। इस तरह से करके इसका सहयोग ये शुरू से ही हम लोगों का ध्येय रहा कि सेवा केवल आपस में मांग कर करेंगे, न कि किसी सरकारी सहयोग से करेंगे। आप देख रहे हैं केडी न्यूज।